मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों और मेरी शक्तियों के बीच कुछ खास निर्णय तुम्हारे लिए लिया गया है। तुम्हारे पूर्वजों की मंशा बनी है कि तुम जल्द इस संदेश को प्राप्त करके इस पर अमल करो। मेरे बच्चे, बीते 12 वर्षों में तुमने अपने बुलंद हौसलों से अपने सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है, किंतु तुम्हें अपने पांव का कांटा समझने वालों ने तुम्हें कभी भी ऊपर उठने नहीं दिया। हालांकि फिर भी तुम अपने आप को जीत के लिए तैयार करते रहे। तुमने हर छोटे बड़े अवसरों का फायदा लिया। फिर भी मेरे बच्चे, उन लोगों ने तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं ना कि मेहनत के बाद कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। उन लोगों के रचे गए षड्यंत्र के बावजूद भी तुमने अपना रास्ता बना लिया। जल्द तुम्हें एक अविस्मरणीय जीत हासिल होने वाली है। मेरे बच्चे, यदि तुमने इस संदेश को पूरा नहीं सुनोगे और मेरे बताए गए कार्य को नहीं किया तो तुम एक बार फिर अपने रास्ते से भटक जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करते हुए देख रहे थे, किंतु उन्हें बड़ा दुख हुआ जब कुछ लोग तुम्हारे अवसरों को खा बैठे थे। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें मुश्किलों में देखकर मेरे साथ एक झूठ होने का निश्चय किया। मेरे प्रिय बच्चे, हम सभी ने निर्णय लिया था कि तुम्हारा सपना जरूर पूर्ण होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारी इन लोगों से दूरी बनानी होगी और तुम्हारा रास्ता ही परिवर्तित करना होगा। हमने वही किया। तुम्हारा सपना वही रहा, लेकिन रास्ता और लोग बदल गए। पहले तुम्हारे साथ तुम्हें गिराने वाले थे, लेकिन मेरे बच्चे, आज देखो तुम्हारे साथ हमारी शक्तियां और वे लोग हैं जो तुम्हें ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। तुम्हारी बुलंदी पर चढ़ने की प्रक्रिया अभी थमी नहीं है। मेरे बच्चे, जल्द तुम वह करके दिखाने वाले हो जिसे तुमको इन लोगों ने करने से रोका था। यह बुरे लोग तुम्हारे रास्ते को नहीं जानते हैं, क्योंकि इन्हें हमारे बनाए रास्ते की जानकारी नहीं है। यह तुम्हारी उपलब्धि पर बराबर नजर रखे हुए हैं। यह तुम्हारे साथ जल्द एक फ्रॉड कॉल का प्रयोग करने जा रहे हैं। यदि तुम इसका शिकार हुए तो तुम पुनः हार का सामना करोगे। मेरे बच्चे, यह फ्रॉड कॉल तुम्हारे लिए एक आमंत्रण यानी अवसर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जिन अवसरों के लिए तुम्हें भीख मांगनी पड़ी थी, जो लोग तुम्हारे अवसर खा जाते थे, जल्द वही लोग तुम्हें उसी अवसर का आमंत्रण देने वाले हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि वह तुम्हारे लिए एक फ्रॉड कॉल मात्र होगा जो तुम्हारे सपने के गोपनीय रास्ते को उजागर करके तुम्हें उस रास्ते से पीछे घसीट देगा, जिससे उन लोगों का उद्देश्य फिर से एक बार पूरा हो जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं और तुम्हारे पूर्वज यह चाहते हैं कि तुम उस काम को अस्वीकार करो, क्योंकि उसके बाद केवल तुम्हारी तबाही होगी। ठीक इसके विपरीत, यदि तुमने अस्वीकार किया तो तुम्हारी अविस्मरणीय जीत पक्की है। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य के बनाए गए नवीन रास्ते पर तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, जहां तुम नई पहचान कायम कर चुके हो। तुम्हारी इसी नई पहचान पर संकट मंडराने वाला है। उन लोगों को कदापि यह स्वीकार नहीं है कि तुम इतने कम वक्त में उनसे आगे निकलकर उनसे ज्यादा नाम कमाओ। मेरे बच्चे, जल्द इस अस्वीकृति के बाद तुम्हें एक नई जीत मिलने वाली है, जिसे देखकर यह लोग तुम्हें ईश्वरीय शक्ति का मालिक समझने जितना वक्त तुमने उन लोगों के साथ दिया था। यदि उतना वक्त तुमने इस रास्ते को पहले दिया होता तो मेरे बच्चे, आज तुम कहीं और होते। लेकिन धैर्य का गुण तुम्हारे भीतर अब भी तुम्हारे सपने को जीवित रखे हुए है। तुम्हारी इस ललक की बदौलत ही तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे इस अद्भुत गुण की सराहना कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी इस आमंत्रण पर अस्वीकृति उन लोगों का सिर लज्जा से नीचा करने वाले हैं। वे लोग अपने की पर जल्द ही शर्मिंदा होने वाले हैं। तुम्हारा नाम उस आमंत्रण के लिए हर जगह प्रकाशित हो गया है। सावधानी के साथ कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ो, क्योंकि अब जो तुम प्राप्त करोगे वह आयु प्रयत्न तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग मित्र रूप में आएंगे, तुम्हें सहयोग देंगे। मेरे बच्चे, इतिहास फिर से खुद को दोहराए। तुमने एक समय इतना संघर्ष किया, किसी ने उसकी कीमत नहीं समझी।
परंतु अब तुम्हें तुम्हारे संघर्षों का फल मिलेगा। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारे लिए रास्ते खुल रहे हैं। मेरे बच्चों, इस संदेश को पूरा सुनो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए जल्दी से अपना नाम कमेंट में लिखो और इस संदेश को लाइक करो और कमेंट में जय हो बोलो। महादेव जी लिखो कि तुम्हारे महादेव एक दिव्य द्वार खोल रहे हैं। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने शुरू से सोचा था। तुम्हें सब कुछ आसानी से और सरलता से मिल जाएगा। तुम सुख, धन, समृद्धि बहुत तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। अंधकार दूर होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, चिंता छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। अपना काम पूरी लगन और विश्वास के साथ करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग तरीके से काम करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझना होगा और इसे पूरा करने के लिए तैयार रहना होगा। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और शिव शक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे किए संघर्ष का दिव्य फल मिलने वाला है। तुम्हारा जीवन प्रकाश से जगमगा उठेगा। तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी। अब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। तुम पर खुशियां बरसेंगी। तुम्हारे प्रभु का आशीर्वाद तुम पर बरसेगा। तुम बहुत आगे जाओगे। तुम बहुत सफल होगे। तुम्हारे मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। कुछ ही घंटों में तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैंने अब तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तुम्हारे हालात बदल रहे हैं। तुम बहुत आगे जाओगे। तुम बहुत सफल होगे। सब कुछ तुम्हारा है। धीरे धीरे तुम अपने जंगल में बहुत दूर चले जाओगे। बहुत जल्द तुम्हारे साथ कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हारी संकट की स्थिति अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम कुछ ही समय में आगे बढ़ जाओगे। तुम्हें खुशियां मिलेंगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। मैंने तुम्हें जो शुभ संकेत भेजे हैं, उन शुभ संकेतों के माध्यम से तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। अब तुम उस खुशी को प्राप्त कर पाओगे जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 2 दिनों के भीतर आपके रिश्तेदारों के साथ आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कोई सकारात्मक शक्ति आपका साथ दे रही है। जो आपकी आलोचना करते थे, वे अब आपकी प्रशंसा करेंगे। आपके दुश्मन भी अब आपके दोस्त बन जाएंगे। आप ऐसे सुखद दिन देखेंगे जब आपको जीवन में नए अनुभव प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, तुम उस शक्ति से मिलने वाले हो, उस दिव्य शक्ति से जो सचमुच तुम्हारा भला चाहती है। कोई तुम्हें हर समय देख रहा है। वह तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर रहा है। कोई तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। कुछ ऐसा है जो तुम्हें मिलने वाला है, जिसका मूल्य तुम नहीं समझते। और आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुमने अक्सर दूसरों के लिए प्रार्थना की है। तुम सोचते हो कि दूसरों का भाग्य बदलना चाहिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। अंधकार के रास्ते रोशन होंगे। तुम्हारा जीवन खुशियों, आराम और आनंद से भर जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब वे चीजें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं जिनका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुम्हें उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो तुम्हें परेशान कर रहे थे। मेरे बच्चे, कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तुम्हें पूर्ण आंतरिक शांति मिलेगी। कुछ चीजों का विवरण आपके सामने आएगा और अचानक आपको अपना खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा। आज आपको पता चलेगा कि जिस रास्ते पर आपको चलना चाहिए वह आपको आपकी मंजिल तक ले जा रहा है। आपके जीवन से कई दुख अपने आप दूर हो जाएंगे।
खुशियों की एक धारा आगे बढ़ने वाली है। समस्याएं खत्म हो रही हैं। खुशी भीतर से आपसे जुड़ रही है। खुशी की एक धारा शुरू हो रही है। मेरे बच्चे, आप थक कर बैठे थे। अब आपको फिर से चलना होगा। चलने का रास्ता तैयार हो रहा है। आप जो भी काम करेंगे, आपको बड़ी सफलता मिलेगी, एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आपको अब खुशी का एहसास होने वाला है। यह सब अब वास्तविक रूप लेने वाला है। आपको लंबे समय तक खुशी मिलेगी। आपको आनंद महसूस होगा। आपको समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आप अपने जीवन में उत्कृष्टता हासिल करने वाले हैं। तुम्हारे मन में एक स्वप्न था जिसे तुमने दबा दिया। परिस्थितियों के अनुसार कमी देखी। अब तुम पर इतना धन बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, खुशियों के द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। तुम्हारे सपने साकार हो रहे हैं। बाधाओं से मुक्त होने का सही समय आ गया है। इतिहास फिर से खुद को दोहराने जा रहा है। तुमने एक विपत्ति का समय देखा। तुमने कठोर स्थिति देखी। तुमने वह भी घड़ी देखी जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। अब उस परिस्थिति को देखोगे। तुम जहां दुनिया खड़ी रहेगी, तुम्हारे लिए यह शुभ समय है, अनुकूल समय है। समय पर्याप्त है। तुम्हें कार्य और अधिक करने हैं। सकारात्मकता के रास्ते में बहुत आगे जाना है। तुम्हें सफलता पर सफलता प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, संयम के साथ, धीरज के साथ तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। हर रास्ते पर तुम्हें एक सहयोग प्राप्त होगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हारी महादेव की है जो तुम पर आ रहा है। तुम दूसरों की आलोचनाओं से दूर रहते हो। तुम्हारे लिए मार्ग खुलते चले जा रहे हैं। तुम सबके साथ संबंध अच्छे रखते हो। यही कारण है कि तुम अपने महादेव को अति प्रिय हो। तुम सुखद अनुभव करोगे। तुम्हारा जीवन बहुत अद्भुत रूप से बदलने वाला है। संसार का सुख मिलेगा। तुम्हारे साथ अचानक से एक चमत्कार होगा। तुम्हारे चेहरे पर सुनहरी मुस्कान फैलने वाली है। कुछ लोग अचानक से तुमसे जुड़ जाएंगे। तुम्हारे परम मित्र बन जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वह तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आ रहे हैं। लगातार तुम्हें कोई आवाज दे रहा है। मैं निरंतर तुम्हें दिशा दिखा रहा हूं। प्रकृति तुम्हें कुछ देना चाहता हो। तुम्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं। तुम तालमेल बिठाकर रखो। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम शुक्रिया अदा करोगे। अपने महादेव की ओर से तुम्हें इतना प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, डरना मत। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार की जा रहा है। जो शक्ति तुम तक पहुंचाई जा रहा है, वह बहुत दूर तक तुम्हारा साथ देगी। तुम पर खुशियां ही खुशियां बरसेगी। तुमने धन का अभाव देखा था। अब धन की प्रचुरता देखोगे। तुम्हारा मन शांत होने वाला है। तुम समृद्धि को प्राप्त कर तुम्हारे साथ सब कुछ सकारात्मक होने वाला है। बहुत आगे तक खुशियों से भर देने वाला यह दिन चलने वाला है। कुछ मित्रों का सहयोग मिलेगा। चारों दिशाओं से खुशियों की बारिश होगी। ब्रह्मांड ने खास कहा है कि तुम तक यह संदेश जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। इस संदेश प्रश्न की राह में कई शक्तियां रुकावट बन चुकी हैं। किंतु यदि तुम्हें समय रहते यह प्राप्त हो गया है, तो हर संकट डालने का तोड़ भी मिल ही जाएगा। और मेरी शक्तियों ने एक से आपके पारिवारिक सदस्यों की निगरानी का कार्य पूर्ण किया है। उन्होंने पाया है कि सभी के मन में कुछ लोगों के प्रति बदले की भावना दौड़ रहा है। यह बदले की भावना सभी के मन में दिखाई पड़ रही है। सभी के मन में समान लोगों से बदला लेने का भाव है। मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है कि यह बदले की भावना जब भी उनके मन में आती है, आपका हर पारिवारिक सदस्य उत्तेजित हो जाता है और इसका प्रभाव आपके पारिवारिक माल पर साफ साफ देखने को मिलता है।
तुरंत आपके परिवार की शांति ही भंग हो जाती है। हर सदस्य जैसे किसी और से नहीं बल्कि एक दूसरे से ही कोई बदला ले रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। आपके परिवार के सदस्य बोल रहे हैं कि ऐसा स्वभाव उनकी ओर ही नकारात्मकता बढ़ा रहा है, जिनसे बदला लेने का वह बार बार सोचते हैं। उस वक्त उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसके विपरीत स्वयं पर ही प्रभाव पड़ता। वह नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो रहे हैं। मुझे अज्ञात हुआ है किसी ने आपके ही कुल के सदस्य द्वारा यह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ा गया है जो समय समय पर उन पर हावी हो रहा है। ऐसा लगता है कोई आपके कुल का सदस्य चाहता है कि आप में और उनमें एक युद्ध छिड़ जाए जिनसे आप बदला लेना चाह रहे हैं। इस युद्ध के लिए वह तैयारी करते नजर आ रहे हैं। हर तरह से षड्यंत्र होते दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि आपके अपनों के सामने उनके नाम का जिक्र हो ही सब कुछ अस्त-व्यस्त होने लग जाता है। आप चाहे उन्हें कितना भी समझा ले, आपको यही लगने लग जाता है कि अब यह संतुलन आपके हाथ से बाहर है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब किसी और ने आकर मामले को संभाला हो, किंतु आपके अपने इस मामले की गंभीरता से वंचित है। वह अपनी और इतनी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा दे रहे हैं जो हमारे कामेन बाधक बन रहे हैं। मेरी दिव्य शक्तियां हैं, काफी दिनों से उन्हें देख रही हैं, उनका आकलन कर रहे हैं, किंतु वह कभी कभी तो तुम पर ही हावी हो रहे हैं। बस इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह किसी के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है जो पूरा होने की ओर अग्रसर लग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, क्योंकि अभी यह अधूरा है, यह पूर्ण नहीं हुआ है। इसे इतनी आसानी से पूर्ण नहीं किया जा सकता। आपके अपने के मन में जो फूट डाली गई है उसे समाप्त करने दो। देवदूतों का आगमन होगा। यह 2 देवदूत कहीं तुम्हारे अपनों के संपर्क में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं वह तुम्हारे अपनों के मन में फूट डालने वाले की हकीकत बयां करेंगे, जिससे वह शांत हो जाएंगे। वह जितना उत्तेजित हो रहे हैं वह उसके बाद उतने नहीं होंगे, जिसके चलते एक ऐसा दौर शुरू होगा जो अपने आप ही उन्हें नियंत्रण में ले लेगा। यदि यह नहीं आएगा और यह देवदूत समझाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनकी यह बदले की भावना चरम सीमा पर आ जाएगी, जिसे रोकना ही हमारा पहला कर्तव्य है। इसी के लिए यह 2 देवदूत मेरी योजना के मुख्य पात्र हैं, जिनकी मानसिकता में उस शख्स की सच्चाई अच्छे से प्रकाशित हो चुकी है। बस उनका मिलना और इस बात का जिक्र करना मात्र ही उनके नकारात्मक ऊर्जा पर वार कर देगा। मेरे बच्चे, मुझे लगा है कि आपके माहौल में शांति का वेश क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने इसे लाने का हर प्रयास किया है। अब तुम पाओगे कि तुम्हारे परिवार का माहौल एक बार फिर व्यवस्थित होने लगा है। आपके परिवार के वह सदस्य ठंडे पड़ चुके हैं जो बात बात में गर्म हो जाते थे। आपको एक व्यवस्थित माहौल मिलने वाला है जो आपके परिवार में दिव्यता का माहौल बनाने में सक्षम होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पर ऐसा कोई संकट नहीं आने दूंगा जो तुम्हारे परिवार के नाम को कलंकित कर जाए। मेरी योजना है कि आपके कुल का नाम रोशन हो और इसके लिए हमारे मुख्य पात्र में तुम ही तो हो। तुम ही शीर्ष पर हो जो मेरी योजना को सफल के लोगों का हित भी करोगे। अब समय आ गया है कि एक बार फिर अशांति का माहौल दूर हो और शांति तुम्हारे घर में प्रवेश करे। सारे उकसाने वाले लोग और शक्तियों को निष्क्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव की दृष्टि अब उन पर पड़ चुकी है। आपके अपनों का स्वभाव परिवर्तित करने के लिए आपके पूर्वजों की शक्ति भी कार्य कर रही है। वह भी उनके मन से हर नकारात्मक सोच दूर करने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मैं सतर्क कर दूंगा कि तुम्हें कुछ भी रहस्य उनके सामने उजागर नहीं करना है, ना ही उनकी यह कमी उन्हें बतानी है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा अभी खत्म होना बाकी है।
यदि तुम उनसे समझाइश करोगे तो यह नकारात्मक ऊर्जा तुम पर भी चल सकता है, जिसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए सावधान हो जाओ और सब कुछ अपने महादेव और अपने इष्ट पर छोड़ दो, क्योंकि 2 देवदूत शांति का उपहार लिए प्रस्थान करने वाले हैं। यह एक ऐसी शांति होगी जिसके बाद आपके परिवार का हर सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न हो जाएगा। जिसे भी मानते हैं वह उनके प्रति श्रद्धा के भाव में डूब जाएंगे, जिसके फल स्वरूप वह हर प्रकार के दोष से खुद ही मुक्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, उनका दिव्य रूप भी अब जल्द प्रकट होने जा रहा है। सभी के मन की यह पवित्रता के घर को ही स्वर्ग बना देगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप किसी स्वर्ग में आ चुके हैं। हर कोई आपस में अपनेपन के भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। एक बार फिर सबका आपस में घनिष्ठ संबंध होना तय हो गया है। मेरे बच्चे, आपके परिवार के दिव्य देवदूत भी इस बात से चिंतित थे, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार के इस अवरोध को हटाने आया हूं। नकारात्मक शक्तियों पर जीत पाकर यह संदेश तुम तक पहुंच पाया है। तुमने इसकी लाज रखकर दिव्य शक्तियों को प्रसन्न कर दिया है। वहां आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं दिल से जानता हूं, क्योंकि भगवान के साथ सब कुछ संभव है। इस विश्वास में गहराई से डूब जाए। मेरी आपके लिए किए गए वादे जीवित हैं। आपके स्वास्थ्य को ठीक करने और आपके जीवन को बदलने में काम कर रहा हो। मेरे शब्द खाली नहीं है, वह शक्तिशाली और उद्देश्य से भरे हैं। भले ही परिवर्तन धीरे या कठिन लग सकता है, हमेशा याद रखें कि आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। यह सोचने का तरीका जल्दी बदलने का समय है। मेरी पवित्र आत्मा आपके भीतर है, आपको दिव्य शक्ति दे रही है। अद्भुत चीजें तब होंगी जब आप मेरे शब्द 2 का उपयोग प्रेम के साथ करेंगे। लोगों के साथ दयालुता से पेश आए, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और उन लोगों की परवाह करने का फैसला करें जो आपके करीब है, बजाय कि उन्हें चोट पहुंचाने के। मैं आपको अद्भुत चीजें दिखा रहा हूं। मुझसे पुकारे और मैं आपको अद्भुत सत्य के साथ उत्तर दूंगा। जब आप यह सोए कि आगे क्या होगा, तो याद रखें कि मैं ही हूं जो आपका भविष्य और आपके प्रियजनों का भविष्य संभाली हुआ हूं। मैं आपकी रक्षक हूं जो किसी भी खतरे के सामने मजबूत हो। आप मजबूत और बहादुर रहिए, खासकर जब आप अटके हुए या हमले में महसूस करें। डर में ना हारे या भ्रामक भावनाओं को अपने मार्गदर्शक ना बनने दें। मैंने आपको कई बार दिखाया है कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यहां तक कि सबसे कठिन समय और कठिन लड़ाइयां में याद रखें, आप अनमोल हैं। सबसे महान जाने से भी अधिक मूल्यवान मुझ पर विश्वास करें और अपने आप को वैसा देखें जैसा मैं आपको दिखता हूं। मेरे बच्चे, मुझे आपका उपयोग करने दें, डरे नहीं। यदि कोई आपका मजाक उड़ाता है या आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो दयालुता से प्रतिक्रिया करें और बाकी मैं संभाल लूंगा। शिकायत करना बंद करें, मेरी बुद्धिमानी की शाव को सुने। मेरे शब्द को पढ़ें और इसे अपने दिल के करीब रखें। अपने आप से प्यार करें और खुद का सम्मान करें जैसा मैं आपसे प्यार करता हूं। अपने परिवार और सभी को वही धैर्य दिखाएं जो मैंने आपको दिखाया है। अब से शुरू करें और जल्द आप उन चमत्कारों को देखेंगे जिनकी आपने प्रतीक्षा की है। जिन लोगों के साथ काम करना कठिन है वह बदलेंगे, जो खो गए हैं वह आपके पास लौट आएंगे, और जब वह लौट आएंगे तो मैं चाहता हूं कि वह आपको एक आदर्श के रूप में देखें। कभी भी उनके पास आने में संकोच ना करें। उन्हें अपने प्यार का अनुभव करने दें। यदि वह आपके पास आए तो उन्हें डांटें या अन्याय ना करें। उनके लिए बिना शिकायत या न्याय के प्रार्थना करें। जैसे बच्चे जो भटक गए हैं वह वापस आएंगे। खेद में महसूस करते हुए आप उनका स्वागत करेंगे और वह आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। मेरे बच्चे, अकेले होने से मत डरो। मेरे प्रेम और मेरी देखभाल को थाम। मुझे अपनी सरल बच्चे जैसी विश्वास पेश करें और मुझ पर विश्वास करें।
जब मैं कहता हूं कि मैं वास्तव में आपसे प्यार करता हूं, मैं आपके ऊपर देख रहा हूं और आप कभी अकेले नहीं होंगे। जब आप चुनौतियों का सामना करेंगे तो मैं आपको सब कुछ दूंगा जो आपको चाहिए। जब आप नीचा महसूस करेंगे तो मैं आपको शक्ति और सहन शक्ति दूंगा ताकि आप चलते रहे बिना हार माने खुद को प्यार करने की अनुमति दें। डरे नहीं। मुझे खुशी देता है कि आप हर दिन मुझे खोजते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। ध्यान दें और स्वीकार करें कि मैं आपको कैसे से मदद कर रहा हूं। आप बहुत पहले हार गए होते अगर मैं आपके साथ नहीं होती। अपनी आंखें खोलें और उन कठिन परिस्थितियों को देखें जो मैंने आपको अपने प्रेम के संकेतों के रूप में दिखाया है। मेरे बच्चे, यह सच है। आपने एक रेगिस्तान में कदम रखा है, लेकिन मैं वहां आपके साथ थी। इसे पहचानें और जानें कि अगर मैंने आपको कई कठिनाइयों से एक बार बचाया है तो मैं फिर से करूंगा। मैं आपकी सफलता का बेसब्र से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको अनोखा बनाया, आपको चुना है, आपको उठाया और आपको सही क्षण और सही समय पर रखा। बुरी खबरों, वैश्विक घटनाओं या आपके चारों ओर नकारात्मकता पर कोई भी वर्तमान स्थिति उन आशीर्वाद को रोक नहीं सकता जो मैंने आपके लिए स्वर्ग से योजना बनाई है। आज मुझसे बात करने का चयन करें। इस मौके को आत्मीयता से गले लगाएं और उस सच्ची खुशी की खोज करें जो एक बिना बोझे के दिल के साथ आती है। आपको इतना भारी बोझ नहीं उठाना चाहिए। कड़वाहट आपकी दोष नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक गहरे प्रेम की पेशकश करता हूं जो आपके दर्दनाक अतीत को पूरी तरह से मिटा सके, आपके आंतरिक घावों को ठीक कर सकती है, आपके विश्वासों और विचारों को बदल सकता है और आपको शक्ति और शाश्वत आनंद दे सकता है। मेरे बच्चे, अब आप अनिद्रा रातें नहीं अनुभव करेंगे। यह मेरी इच्छा नहीं है कि आप बहुमूल्य क्षणों को पछतावे में खोते रहे, अपने पिछले चुनावों या ऐसी परिस्थितियों के लिए खुद को परेशान करते रहे जो आपके नियंत्रण से बाहर थी। मैं आपकी स्वतंत्रता के लिए आपकी चिकित्सा की इच्छा करता हूं ताकि आप दयालुता के कार्यों की प्रतीक्षा कर सकें, ताकि आप फिर से खुशी के साथ अपने प्रियजनों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें। मेरी आवाज सुने और अपने दिल को बहादुर बनाएं, क्योंकि आगे के दिनों में आपको इसकी आवश्यकता होगी। आपको मेरी उपस्थिति में दृढ़ विश्वास अकल्पनीय चमत्कार लाएगा। मेरी प्रतिज्ञाएं, आपके समर्थन, आपका स्वास्थ्य बहाल होगा, आपका परिवार सुरक्षित होगा और आपकी आवश्यकताएं प्रचुर से पूरी होंगी। अपने घर के खुशियों और सच्ची समृद्धि से भरने की अपेक्षा करें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। यह सुनिश्चित करते हुए कि आप बिना किसी चीज के कमी का अनुभव नहीं करेंगे। खुद को पूरी तरह से मेरे मार्गदर्शक के प्रति समर्पित करें और अनुभव करें कि मेरा प्रेम आपको कैसे परिवर्तित करता, आपको ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो आपकी सभी अपेक्षाओं से परे है। मैं आपको प्रिय रखता हूं। मेरे बच्चे, मेरे लिए आपका प्रेम बिना सीमाओं के हैं और आपके लिए बिना किसी संभावित समझ से है। जानिए कि मैं आपके साथ हूं। हर दिन के अंत तक मेरे शब्दों को ध्यान से सुने। वह उस शक्ति और मार्गदर्शन से भरे हैं जो आपको चारों ओर के बुराई पर काबू पाने के लिए चाहिए। मैं आपके महादेव आपको एक अनोखी और शक्तिशाली शक्ति दी है जो आपको सभी प्रतिकूलता के खिलाफ विजय की ओर ले जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर मार्गदर्शित करेगी। आपके लिए मेरे पास जो आशीर्वाद है वह विशाल और उन्हें प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यदि आप उन लोगों से काम से समझौता करें जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, यदि आप उन लोगों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, यदि आप उनकी धोखाधड़ी पर विश्वास करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप उदासी और निराशा की दुनिया में फंस गए हैं। यह वह भविष्य नहीं है जो मैंने आपके लिए योजनाबद्ध किया है। मेरे शब्दों का अनुसरण करें। मेरी वादे जीवित और प्राण से भरे। उन्हें अपने जन्म के क्षण से गले लगाएं। मैंने इस दुनिया में आपके रास्ते को अपने प्रकाश से रोशन किया है।
मैं आपसे प्रेम करता हूं और आपके जीवन को समृद्ध करने के लिए उत्सुक हूं। मुझ में अपने विश्वास को घोषित करें और महान खुशी आपका होगा। प्रत्येक दिन के कामों को ऊर्जा के साथ करें। अगर तुम थके हुए हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो, मुझसे कुछ भी मांगने में संकोच न करो। मैंने तुम्हें आशीर्वाद देने और तुम्हारी समृद्धि के लिए सब कुछ प्रदान करने का वादा किया है। जब जीवन बहुत भारी लगे तो मेरी उपस्थिति में आराम पाओ। मेरे पास आओ और अपने भारी बोझ को उतार फेंको, और अगर थकान तुम्हें खाए तो अपने आंसुओं को बहने दो। मेरा नाम पुकारो और मुझे दुनिया के झूठ को नजरअंदाज करने और मेरी निरंतर उपस्थिति के सत्य को दृढ़ता से थामे रहने के लिए कहो। आओ हम एक समझौता करें। अपना बोझ मुझ पर छोड़ दो और मैं तुम्हारे दिल में शांति लाऊंगा। मेरे वचनों में अपने विश्वास की पुष्टि करो। प्रेम और शक्ति के इस संदेश को उन लोगों के साथ बांटो जिन्हें इसकी जरूरत है। मेरे दिल से स्पष्ट रूप से सुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। मैं तुम्हारे अपार संघर्ष को समझता हूं। तुम एक छवि बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो, नहीं चाहते कि दूसरे तुम्हारे दुख को देखें या तुम्हारी कठिनाइयों की गहराई को समझें। मेरे नाम पर तुम्हारे प्रयास फल देंगे। तुम्हारे नेक प्रयास सफलता और पूर्णता लाएंगे। चूंकि मैं तुम्हारा साथी हूं, इसलिए तुम्हारे सपने और परियोजनाएं सफल होंगी। मैं भविष्य देख सकता हूं। इस चुनौती का नाम है शिव शक्ति ज्ञान। सदस्यता लें और मैं और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा।